नमस्ते टू गुरुजी एंड दिल से जय गुरुजी टू गुरु रूपी सात संगत। क्या खूब इबादतें बख्शी है गुरु आपने एक इबादत में, सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, नेमत भी और रहमत भी। आज हमारे समक्ष गुरुजी की एक ऐसी संगत है जिन्होंने अनेकों अनमोल पल महाराज के चरणों में व्यतीत करे और इन्हें हर बार कितनी भी बार सुनने के बाद हमेशा वही जोश, वही सबीना आंटी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी। Jai Guruji Maharaj to everybody gathered here and listening. Thank you for having me on this platform. I'm truly blessed. Thank you. Having a look at the darbar right now, मुझे ख्याल आया कि गुरुजी ने क्या कहा था. He said, लाल, क्रीम और काला ये यूनिवर्स के सबसे पॉजिटिव रंग होते हैं. So I asked him, I said, Guruji, kala? He said, aho, kala bhi. So I told him, I said, Guruji, लोग तो व्हाइट को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं. वो कहते हैं हाँ, उसको मैंने दूजा नंबर दिया है और जो सबसे ऊपर का नंबर है वो है लाल, क्रीम और काले का. So Guruji was in Delhi in 1995 when we came to know about him. और as the name says of your platform, इबादत, उनकी इबादत बहुत सिंपल है. उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा ले डाउन नहीं करा जो एक साधारण इंसान को या एक ऑर्डिनरी इंसान को मुश्किल लगे. He was very clear about one thing, कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो. और डायरेक्ट कनेक्शन के लिए गुरुजी ने कोई बीच का मीडियम या कोई रिचुअल नहीं रखा. आप जब भी गुरु से कनेक्ट करना चाहें, आप गुरु से कनेक्ट कर सकते हैं. आप जब भी उनसे बात करना चाहें, आप अपने मन से उनसे बात कर सकते हैं और आपको जवाब आएगा. Circumstances in your life will become such that it will be very clear as to what you have to do and what you have to wait out. So, गुरु की रज़ा में रहने में ही फायदा है हमारा और उसी में हमारी ब्लेसिंग्स हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ अपनी जिंदगी में स्ट्राइविंग फॉर समथिंग तो आप अपना पुरुषार्थ ना करें. मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा. मेहनत तो करनी पड़ेगी और गुरु भी आपके साथ साथ ही हैं. जब भी आप कोई भी काम करते हैं या कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं, गुरु हमेशा आपके साथ हैं क्योंकि आपकी आस्था जो है वो गुरु के चरणों में है. So it becomes a guru's responsibility to take care of his disciples who are so dependent on him. He always used to maintain one thing with me, शुरू तो सुना. So here I am, शुरू से सुनाने के लिए. We just heard कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है. ये बिना कुछ लिए दिए और आप मर्ज ठीक कर रहे हैं और लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं. ये सिर्फ सुनने वाली बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है. तो हमारा नंबर भी आया. मेरा बेटा 7 साल का था उस टाइम और क्योंकि वो हर महीने बुखार में तड़पता था और मेरी टांगें भी बहुत दर्द करती थी, हिप से लेके टोस तक. दवाइयां भी काम नहीं करती थी. मैं सारे इलाज करा चुकी थी, कुछ भी पता नहीं चलता था. तो मन में यही था कि मैं भी जाऊं, मैं भी अपना कल्याण कराऊं. Well, finally when we did go, those were the times जब गुरुजी अपने जलंधर के डेरे से दिल्ली आए थे और कोई मंदिर नहीं था यहाँ पे उस टाइम.
स्थापना बाद में हुई थी और गुरुजी ने एक किराए की जगह ली थी उस टाइम। वहां पे वो लोगों का कल्याण कर रहे थे। शाम को सभा लगती थी। तो जब हम गए, मुझे आदेश मिला कि मेरे पीछे करीबन 40 गाड़ियां होंगी, अपनी भी लगा दो। हम गए और गुरुजी हमें एम्पायर स्टेट लेके गए। वहां हमने देखा कि ये तो किसी का ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम है, सारे जमीन पे बैठे हैं। गुरुजी एक कमरे में चले गए और दरवाजा उन्होंने कर लिया बंद। मैंने दिल में ये सोचा कि मैं जमीन पे तो बैठ ही नहीं पाऊंगी, मैं एक कोने में जाके खड़ी होंगी। मुझे नहीं पता मैं कब थक के बैठ गई होंगी। देखा मैंने दरवाजे की तरफ, तो बंद दरवाजे के बाहर दोनों तरफ कतारें लगी हुई थी, 30-30 लोग खड़े थे। दिल में मैंने सोचा मेरा नंबर तो आने वाला है नहीं। दरवाजा खोला, सीधा मेरी तरफ आए, इशारा करके खड़े होने को बोला। तब मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई। मुझे कहते हैं 10 बता। मैंने कहा जी मेरा बेटा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगे बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं इतनी देर यहाँ तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई। तब मैंने रियलाइज करा कि मेरी टांगों में तो कोई दर्द ही नहीं थी और उनके अल्फाज थे, आज के बाद नहीं होगी। वो दर्द कहाँ चली गई मुझे नहीं पता और कभी लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने बोला लड़के का बता। तो जब मैंने बताया कि जी गला खराब है, तो उन्होंने बोला कि घर में चावल खाना और बनाना बंद कर दो। धीरे से मैंने उचक के उनके कान में बोला, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है। कहते तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे, फिर सारी उम्र ना चावल खाओगे ना चावल से बनी कोई भी चीज बरतोगे। वी डोंट। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली थी, इसको सोने का ओम पहना दो। मैंने दिल में यही सोचा कि इतने छोटे बच्चे को सोने की चेन में, अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे हंस के कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, तेरा अपना स्कूल है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत। स्कूल मेरी मदर का है, मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं करती। तो ही सेड नहीं, मैं देख लेता है, तेरा है, स्कूल खुलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, मैंने देख लिया है और तू देखी। वेल, आज वो स्कूल खुला है। 20 साल पहले ही उन्होंने खुलवा दिया था और जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाने को बोला था, आज वो भी पूर्ति हुई और बिल्कुल जैसे गुरुजी ने कहा था उसी तरह आगे चल रहे हैं। बहुत और ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, लेकिन मेरे लिए उस टाइम उन चीजों को अब्सॉर्ब करना और उन चीजों को समझना बिल्कुल समझ से बाहर था। आज जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी जब बोलते थे तो उनका कोई टाइम स्पैन नहीं था। टाइम स्पैन ना होने का मतलब ये है कि वो जब बातें करते थे तो वो आज की बात, अभी जो वो बोल रहे हैं, वो फ्यूचर में शायद 20 साल बाद जाके फिट हुई या वो कल ही फिट हो जाए। तो ये गुरुजी को पता होता था कि कब वो बात फिट होनी है और कब उसकी पूर्ति होनी है। हम इंसान उस चीज को सुन के अपना ही दिमाग लगाना शुरू कर देते थे, लेकिन बाद में समझ आती थी कि जो उन्होंने बोला है उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी से बोला है और हमारी इंसानों की समझ से वो बाहर होता था कि वो क्या बोल रहे हैं। At times, he used to bless many things. He used to go on saying certain things. And it was like, ये क्या बोल रहे हैं, इतना तेजी से ये बोल रहे हैं और क्या ये सब होगा? It was like that. So Guruji knew what he was doing. Guruji knew what he was blessing. उनसे छुपा कुछ भी नहीं है, ना तब था और ना आज है। Yes. So Guruji was, to look at, a very simple person जो आपकी धारणा एक सेंट की होती है या एक साधु की होती है, वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखते थे, वो बिल्कुल ही अलग दिखते थे और उनका अलग ही अपना एक स्टाइल होता था। He used to say, I'm a stylish guru. So my mother-in-law once just laughed and she said के like गुरुजी आपके तो चोले भी बहुत फैंसी होते हैं, ये वो। So you had to go beyond that. You had to go beyond what you saw as an exterior.
The exterior is not what he wanted us to see. It was the light from where he came from. That is the main essence of the entire thing. Guruji is from the light of the Almighty. और वो इंसानों को ब्लेस करने के लिए इस धरती पे उतरे और ऐसा उन्होंने खुद ही बताया. After that, Guruji again went back to Jalandhar and we wanted to thank him. तो उनको थैंक यू बोलने के लिए जब हम वापस जलंधर गए और वहां पे हमने देखा कि कोई सभा नहीं लगती थी और जिसको आज्ञा मिलती थी सिर्फ वही अंदर आते थे. तो जब हम अंदर आए तो गुरुजी ने पहचाना और गुरुजी ने सारा दिन वहीं बिठाया हमें और खुद उठ के कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर. उसके बाद जब भी आज्ञा मिलती थी we were always told अपने बच्चों को साथ लेकर आइयो और we used to go there. There was one particular शब्द जो गुरुजी प्ले करते थे, मेरे सतगुरु. He used to play it again and again. And एक बार जैसे दिन में लगा, फिर शाम को लगा, फिर 2-3 बार एक के बाद एक वो दोबारा लगता चला गया. So our memories are associated with that time, and that time when Guruji was there in the mandir, going inside, coming out, then going to the veranda, then again coming inside, and this particular shabad playing again and again. बहुत ही blessings उस टाइम गुरु ने दी और उन्होंने बताया कितने कल्याण मैं गुप्त कर जाता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता. वो गुरु ही क्या जो बता के 10 के कल्याण करे. Then once there were lots of people who had come and we got to hear from them कि उनके गुरुजी ने क्या कल्याण. मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा, गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वडियाई करा रहे हो? आप एक को बोलते हो जितने कल्याण मैंने करे सुनाओ. Don't you think it's very pompous? So Guruji smiled very sportingly and said, नहीं, जितने कल्याण मैंने इनके करे हैं, जब कोई बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है. तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो. He said, मेरे ब्लेसिंग्स देने के बतेरे तरीकों में से एक ही है. So he told us and that is how we came to know. और उसके बाद टाइम एंड अगेन उन्होंने जब हमारे कल्याण किए और हमें कहा कि वो कल्याण हम नरेट करें, तो हम नरेट करते हैं. उसमें हमें ये पता है कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और सुनने वाले को उनकी अपनी मिल रही है. करने वाले गुरुजी हैं और सब कुछ गुरुजी की देखरेख में होता है. Then that time we were told दिल्ली वापस मत जाना. तो मुझे आदेश मिला कि मैं अपनी सिस्टर के घर चली जाऊं और अगले दिन दोबारा आऊं. तो जब मैं दोबारा आई अपनी फैमिली के साथ, उस दिन मैंने देखा कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे थे पूरे अपने रोब्स पहन के और जो शब्द लगते थे, मंदिर में पूरा सन्नाटा था और मंदिर में और कोई था भी नहीं सिवाय एक सेवक के. हम लोग जब अंदर आए तो उन्होंने बोला, आंटी यू आर लेट, इंग्लिश में बोला. और जैसे ही उन्होंने बोला वो बोलते चले गए जो मैं 1 घंटा पहले कर रही थी. वर्ड टू वर्ड, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, इट वाज करेक्ट. आफ्टर दैट वी स्टेड ऑन एंड अंडरलाइनिंग फैक्टर वाज गुरुओं को वेट नहीं कराते. So that was a lesson which I got that day. And then we were told to stay on. And कुछ ही टाइम बाद सेवक आए, उन्होंने बोला कि दिल्ली से 2 आंटीज आई हैं. तो गुरुजी ने बोला आने दो. तो I didn't want to leave that room जो उनका दरबार था. मैं गुरुजी की सीट के पीछे जाके दुबक के बैठ गई कि मुझे बाहर ना भेज दें. बाकी हॉल खाली था. मेरे हस्बैंड और बच्चे एडजेसेंट रूम में थे and my children were playing outside. So these 2 ladies came and sat there and जैसे ही वो बैठी
गुरुजी ने उनको पंजाबी में पूछा कितना, मतलब कहाँ से आए? तो एक ने बोला जी मैं ग्रेटर कैलाश से आई, दिल्ली से। मैंने सोचा था कि दोनों इकट्ठे आई हैं, लेकिन वो अलग अलग आई थी। तो the other lady intervened and she said, oh, you've come from Greater Kailash, even I'm from there, next time we'll come together. So Guruji says, no, she is my friend and you are my friend, but she is not your friend. That was very clear, that you will have lots of people in the Sangat, in the world, but you will find only a handful which are like-minded, and you will find only a handful which the Guru will associate you with. So that was what the implication that day was, as I understood it. He was very humorous at times. He would crack jokes, and many times when you saw the strict side of him, it was like a teacher telling you something and you would only look down and not utter a word in front of him. उनके सामने मुंह नहीं खुलता था। आज कैसे खुलता है ये मुझे भी बहुत अचंभा होता है, लेकिन उस जमाने में गुरुजी जब बोलते थे तो it was just like आपकी झोली में बहुत कीमती चीज कुछ आ रही है और आप उसको ग्रहण करें। जो गुरु बोल रहा है उसको सुने, उसको ग्रहण करें। That was very important. And my husband and I, we always used to focus on what Guruji is saying. What has he said? And we never used to take that for granted. Never. Because we knew that ये इतनी महान शक्ति है कि इनके मुंह से कुछ अगर निकल के हमारे कानों में पड़ा तो वो तो अनमोल है, बिल्कुल अनमोल। And that could not be just, taken in your stride or just put aside. No, it was very, very serious. He had, of course, the way he would say things, it was very casual. But there was another thing. You had to read between the lines. What has been said, or what did he mean? And at times, when I used to take permission from him, I would get a clarity as to what he had said. I was not sure कि मुझे मेरा आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पहले परमिशन लेती थी उनसे और फिर मैं उनसे पूछती थी कि गुरुजी, this is what I understood from what you said. Is it this way? So then I would get clarity on that, and he always did give clarity about what he was saying. Guruji went back again to Delhi, and then we saw that the Sabha had started over there in Empire Estate at first. And बड़े दिनों पर गुरुजी लेके जाया करते थे हमें बड़े मंदिर। उस टाइम सभा रेगुलर नहीं लगती थी वहां, कभी कभी लगती थी। तो जब भी लगती थी बड़े दिन होते थे, जैसे कि गुरुजी का जन्मदिन होना और महाशिवरात्रि, बैसाखी और न्यू ईयर पे। उसके बाद गुरुजी ने बहुत कल्याण करने शुरू करे जो हमें इंसानी आंखों से दिखते थे कि ये गुरुजी ने इतने कल्याण इन लोगों के करे। और there were people who were cured of cancer, there were people who were cured of all kinds of ailments and disrupted lives. He set right so many things for so many people, and many a time it was very gracious of him not to voice it out, because certain things were so private which I'm sure people would not have liked to, get advertised or said out, if I may use that particular line. So Guruji was very kind. What I understand and what I understood, whatever he made me understand, he was kindness personified. He was a very loving, kind Guru who would guide the disciples in such a manner that he did not embarrass them at all. He would connect with telepathy.
and so could you. He always used to say that कहीं कोई भी बैठा हो सभा में, आगे पीछे कहीं भी कोई बैठा हो, तो वो टेलीपैथी से मेरे से बात करे, मैं सुनता हूं. And once I was told, मेरी फोटो से भी अगर कोई बात कर ले तो मैं सुनता हूं. Once I was called and I was told, अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मैंने उनको हाथ जोड़ दिए. मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज मुझे कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ देख चुकी, आप क्या क्या कर सकते हो. तो ही सेड 5 साल बाद बताऊंगा. आई सेड गुरुजी मेरे को 5 साल बाद भी मत बताना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं पता कर. I was given no darshan for 5 years. For 5 years I was not to see him, I was not to meet him, I was not to call him on the telephone, and I was to wait for the hukam. After 5 years were over, I just prayed in my mind, Guruji 5 साल पूरे हो गए, आप कुछ भी करके मुझे कहीं से भी अपनी एक फोटो लाके दो, मैं किसी से मांगूंगी नहीं. एक मैगजीन में गुरुजी की फोटो आई और वो फोटो मैंने पन्ना निकाल के रखा. एक दिन मेरा सांस उखड़ गया. I could not breathe in, breathe out, and I just called up my husband and my mother and said, can't breathe. मेरा बेटा बाद में मुझे पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के हॉस्पिटल में भागा. बेटी नेबर के हेल्प लेने भागी, घर के मेंबर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने सिर्फ गुरुजी की वो फोटो निकाली और बहुत मुश्किल से ये कह पाई, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा. एक बड़ी अजीब सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसा लगा जैसे एकदम से लंग्स खुले और सांस आया. So rushed to the hospital and I had a mask over my nose and I just asked the nurse, मैं कहाँ? So इशारे से मैंने उनको पूछा था. उन्होंने जवाब दिया ICC. दिल में मैंने ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घरवाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. गुरुजी ने मुझे एक बार बोली थी ये बात, जब अंत आएगा घर के मेंबर चाह के भी काम नहीं आएंगे, सब इंसान की जुनी में है. गुरु गति देता है, गुरु काम आता है. And that proved absolutely correct on that day, because the traffic was so tremendous that my husband could not reach me on time. My mother was so far away, she could not reach me on time. My child was trying to help me, my other child was also trying to help me, but I could not get my breath back. जब गुरुजी ने वो bless किया तो वो सांस आया. When I had thought all this in my mind and I was standing in front of Guruji when I got आज्ञा, he looked at me and he said, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर. एक अस्पताल के बिस्तर पे आप मन में क्या सोच रहे हैं? 5 साल उस गुरु को आप मिले नहीं, लेकिन उनको एक एक शब्द पता था कि आप क्या सोच रहे हैं. वो कितना ख्याल रख रहे होंगे आपका, वो कितना साथ दे रहे होंगे आपका, और किस तरीके से उन्होंने मुझे संभाला होगा उस टाइम, ये मैं खुद भी नहीं जानती. So he is omnipresent, always there. Never for one moment do I ever feel that he is not there. I always feel that he is there. He can listen to me and I can see him. It is a direct connection which each one of you can have, because his words were, मेरे साथ direct connection लगाओ, मेरे साथ direct connection बनाओ. जो आपको उनके बारे में बताता है, गुरुजी कहते थे, सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है, लेकिन फिर जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. हमें टाइम दे दिया जाता था जब गुरुजी जलंधर में थे कि इस समय आ जाना, बच्चों को स्कूल से हमने लेना वीकेंड पे और हमने जाना. तब गुरुजी ने कुछ कुछ बोलना, जो कि बातें एक तरीके से गांठ बांधी, और गुरुजी की समाधि के बाद वो बातें
इस तरीके से दिमाग में घूम रही थी कि मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया। और वो टाइम टू टाइम कहीं भी बातें थी, कभी कुछ किसी सन में बोली गई, कभी कुछ किसी सन में बोली गई, कभी कुछ किस सर्कमस्टांस पे बोली गई, और कभी कुछ एक हिदायत के तौर पे बोली गई। तो वो बातें, उसकी हेडिंग मैंने दी गुरु वचन, क्योंकि वो मेरे गुरु के शब्द थे जो मेरे गुरु ने मुझसे बोले। एंड दोज somehow just became viral, and those have a meaning. हर बात जो गुरुजी ने बोली वो एक कॉन्टेक्स्ट में बोली हुई बात है, वो कोई स्टेटमेंट्स या कमांडमेंट्स नहीं है। वो हर चीज कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में वो फिट होती है। अगर उसको पढ़कर किसी को लाभ मिलता है, जैसे किसी संगत मेंबर ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ बातें उसमें से पढ़ी और उन्हें लाभ हुआ, तो ये उनकी अपनी पर्सनल एक, आई वुड से इट्स हर पर्सनल प्रेरोगेटिव, कि उनकी मर्जी थी ये कि उन्होंने उस बात को अमल किया और एक गुरु का वचन उन्होंने उसको समझ के ग्रहण किया। तो ये उनकी अपनी गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। Many of the things which are there in that, once he was sitting next to me and he said, अपने समय को हमेशा बढ़ा के बताया करो, कभी 8:45 नहीं कहो, 8:45 कहो, 8:45 मत कहो। एक एग्जाम्पल गुरुजी ने बोला और एग्जाम्पल उन्होंने दिया। Then he also said that इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं। जानवर तो मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बेल्ट बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, बटुए बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के तो किसी काम का नहीं। जीने जी अगर इंसान भगवान का शुक्राना कर ले तो उसके लिए इतना ही काफी है, इस करके शुक्राना करना चाहिए। Then he told me, he said, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे, पीछे नहीं। पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुक्राना कर। तो it was so simple, it was so explicitly put, it was that everything that you have, everything which is going hunky-dory in your life is actually a blessing. It is a blessing that you have to be thankful for. We take it for granted that things are the way they are because, okay, maybe you have made an effort and maybe, this is the way it was supposed to be, but no. Guruji taught me that everything which is going in the proper, correct manner is a blessing. और जो नहीं ठीक हो रहा वो ठीक करना भी गुरुजी जानते हैं. So that particular aspect was also told with clarity that it is prayer which is a driving force, which is something which takes you closer to God. फिर आपके और भगवान के बीच में कुछ नहीं है, कोई और नहीं है, आप हो और भगवान है. और आप इस तरीके से उनसे जुड़े हैं कि आप बहुत प्यार से भगवान से कुछ भी आप बात कर सकते हैं. देना ना देना उस चीज का पूर्ति करना वो भगवान के हाथ में है. That should be left in God's hand. The faith should be there. That जैसे हम अपने माँ बाप के ऊपर फेथ करते हैं कि वो हमारे लिए गलत नहीं करेंगे कभी, तो उसी तरह भगवान के ऊपर ये फेथ होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कभी गलत ना सोचते हैं ना करते. और जो चीजें जिंदगी में ठीक नहीं चल रही होती हैं उसके लिए भी भगवान का ही आसरा लेना चाहिए. Guruji used to say, some people go and do devious things. कुछ गलत तरीके से तांत्रिकों के पास या कुछ इस तरीके से. He said no, all that boomerangs on those people. वो वापस गलत जो करता है उसके ऊपर गलत ही होकर आता है.
वो कभी नहीं करना चाहिए, कभी उस रास्ते जाना भी नहीं चाहिए. Once he said ये बर्थ स्टोन्स जो होते हैं ना, ये नहीं पहनने चाहिए. मैंने कहा गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम नहीं पहने. तो he said मैं जनरल बात कर रहा हूं कि उनका नग कुछ पहना खुशहाली का सोचकर, लेकिन वो उल्टा ही असर कर रहा होगा, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. तो that was said at one particular time. एक बार उन्होंने ये भी बोला था, चढ़ाए हुए फूल कभी घर नहीं दिए जाते. So we were not allowed to take anything home. I was given a duty once to immerse everything in running water. जो भी गुरुजी को अर्पित किए लोगों ने, और उसको घर नहीं ले जाना था मुझे. So keeping in mind what all he had said, then of course the first lesson which I learned was, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझको दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा. And yes, वो ही हाँक सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है. और आज भी वही हाँक रहे हैं, क्योंकि अपनी तो एक जगह आके बिल्कुल ही you have certain limitations. So beyond that, only a guru knows what is good for you, and only a guru will take you towards that particular way that he wants you to go. And yes, there were different kinds of prayers that he had mentioned once to ladies sitting over there in the veranda of Jalandhar Mandir. किसी ने उनसे पूछा जी मैं ये पढ़ लूं, उन्होंने बोला पढ़ लो. किसी ने दूसरा पूछा, तीसरा, तो फिर गुरुजी ने अपने आप, जब उन्होंने बोला कि जी आप बोलिए, सजेशन दीजिए गुरुजी, अब क्या हम पढ़ें. I was very new that time. I was just sitting in one corner and listening. So he said कि तू, एक को बोला शिव पुराण पढ़ ले, दूसरी को बोला गीता पढ़ ले, तीसरी को बोला कि सुखमनी साहब का पाठ कर ले, फिर जपजी साहब का पाठ कर ले. तो ऐसे में सुनती रही. वो लेडीज ने सुना और वो अंदर चले गए हॉल में. गुरुजी बरामदे में बैठे हुए थे. अब रह गए गुरुजी, मैं और मेरी बेटी. मैंने सोचा यहाँ सारे पूछ रहे हैं तो ये पूछना होता है. धीरे से मैं भी आगे गई. मैंने कहा जी गुरुजी, मैं केड़ा पाठ करा? तो he just looks at me and smiles and he says, सुबह उठती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, तो तू कर तो रही है अपना पाठ. और कौन सा पाठ होता है? सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता है. So that was the answer I got when my children were very small. When the children grew up, then one day he told me, he said, tu Shiv Puran pad leta kar. Once again, going back to that time when we were new, Guruji in Jalandhar Mandir was distributing papers which had Gurmukhi written on them. And there were just about 3-4 people in the mandir that time. So Guruji was distributing it himself. I was sitting on the floor and he comes to me and he gives me one paper and he said, "Ae kitta kar." So I took the paper. When I read it, I could not read it because I can't read Gurmukhi. So there was one uncle who was a Sikh, and I took that paper to him after Guruji went to his room. I just asked him, I said, जी आप ये मेरे लिए translate कर देंगे हिंदी में कि ये क्या लिखा हुआ है? तो अंकल ने translate करना शुरू करा. मैंने पेंसिल से लिखना शुरू करा और उसके बाद मैंने उनको बोला कि प्लीज आप ये समझा देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. तो उन्होंने मुझे समझाया कि this is what this particular stanza is. I did not know कि वो stanza कौन सी बुक में से है, कौन सी होली बुक में से है, मुझे कुछ नहीं पता था. वो मेरे गुरु ने दिया. बहुत साल बाद मुझे पता चला कि it is from the holy book, and उसके बाद I heard that there is a shabad which has been vocalized on YouTube by a singer, and today it played. It is Thirkar Baiso Harjan Pyare, and that has so much meaning
Because in your daily life, when you're struggling, and there are so many factors coming into play, that particular prayer is so strong, and specifically more so when it's blessed by a guru. So that is what I understood, that Guruji ने वो bless करके इतने साल पहले दिया कि वो जिंदगी में मुझे बहुत बहुत राहत पहुंचाता है. That particular stanza, and I've shared it with you today. So all in all, what you are now perceiving, the Guru is a supreme light who can do anything. There is nothing which he cannot do. It is just your faith that you have to hold on to, because there are certain things you will find in your life that it's not going to be very easy all the time. And for that, Guruji had already said a line, life is not easy. So when life is not easy and there are certain things that you have to combat yourself, then you have to gear up, and then you have to. There are certain things which you will just let go. There are certain things you will have to let go for your own good. Just let go. But the other things, you will have to be absolutely alert. You will have to be absolutely charged up to deal with those things. So you have to hold on to your faith. And the more you have that regard for him, that yes, he can do it. He is doing it. Everything that is happening is with his permission. आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो परमात्मा की रजा से ही चल रहा है. उन्हीं की रजा से ही सब होता है. उनके बगैर कोई एक पत्ता तक हिला नहीं सकता. Nothing. And God Almighty is your Guru, and your Guru is your shield. आप अगर अपने मन में बिल्कुल सफा हैं, तो आपका गुरु आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन देगा, हर तरीके से देगा, और हर तरीके से वो आपके साथ है. कभी भी आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं. I say this, I reinforce it, and I believe in it myself before saying it. Have that faith. Hold on to that faith. And all the time ask him for answers. He will give you the answers. आपका खुद मन आपको बता देगा, और वो मन में गुरुजी ही डालते हैं. आपको कोई चिट रखने की जरूरत नहीं है उनके सामने. आपको कोई ऐसे एकदम से कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है कि जी मैं कहाँ से ये आंसर ढूंढूं, किधर. नथिंग. आप अपने गुरु में पूरी आस्था रखिए, पूरी आस्था रखिए. Have that faith that he will guide you in a correct manner. He will not take you on a road which is not meant for you. He will always keep you blessed, but you have to do your part of that path that you're walking on. आपको faith के साथ साथ अपने गुरु में एक आस्था रखते हुए उनकी प्रेयर भी करनी है, क्योंकि जब आप उनको बुलाते हो वो हमेशा ही है आपके साथ, लेकिन वो एनर्जाइज हो जाता है. जब भी आप बुलाते हैं तो वो सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो सर्कमस्टांसेस गुरु की शक्ति से एनर्जाइज हो जाते हैं, और तब आपको खुद को महसूस होता है that he's there, he's listening, he's doing everything that he can, he is doing for you. And many years back again, I will take you to that time when we were again new, and that time Guruji had blessed both my parents. My mother was diabetic. She was blessed that she will take her medicine and she will remain all right, and she remained all right for years.
My father was deciphered to have cancer, and Guruji just said, "मैंने ठीक कर दिया है," and the reports started changing. It was not ever a misdiagnosis. There was nothing that could be said about Guruji के ये नहीं था और ऐसे ही हो गया होगा ठीक, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. क्लैरिटी गुरुजी ने बहुत दी थी और साथ में ये भी कह दिया था कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है. सो उनकी पूरी शक्ति पूरे संसार में लगी है और मैनकाइंड में लगी है. और कुछ लोग जब ये कहते हैं कि हम पहले नहीं मिले गुरुजी को, गुरुजी ने भी तो आपका कितना इंतजार करा. That when are you going to come in his sharan? He used to say, Sangat vadegi, Sangat vadegi. And we used to sometimes start giggling in front of him कि गुरुजी कोई आता है तो आप बोल देते हो कि कह दो नहीं है, और यहाँ 25 जने बैठे हैं, 26 बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है when you have a function or something. Then after that गुरुजी आप टीवी में तो देने देते नहीं हो, तो कैसे ये संगत बढ़ेगी? सो यूज्ड टू से, नहीं, देखना लाइनें लग जानी, संगत इनकी बच जानी. Today we see whatever he had said is happening, and whatever he had blessed is happening. And yes, he had taken me and my husband one day to बड़े मंदिर, and he said इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास को. And that definitely Guruji is very much there sitting on the seat and blessing people. And he had said that he had come for mankind, he had come to bless mankind. And he said, बहुत बाद में समझ आएगी मैं क्या हूँ, हार्ड मास का मैं सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान समझ लिया. So what he meant was कि हड्डी और मांस से वो बने इंसान नजर आते हैं लोगों को, और लोगों ने उनको इंसान ही समझ लिया, लेकिन वो क्या है बहुत बाद में समझ आएगी लोगों को. Sometimes he used to feel very sad just sitting and saying certain things, certain dialogues he would say. He was very concerned about people. Excuse me, please. Guruji had said, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूँ. जब आप गुरुजी का लंगर खाते हैं, आप चाय प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, आप डॉक्टरी इलाज मत छोड़िए. डॉक्टरी इलाज जारी रहेगा और उसको साथ साथ आप करते रहेंगे. Stay blessed, all of you, and stay in his sharan. You are in the right place. जय गुरुजी महाराज. Recording stopped. Jai Guruji Maharaj, Shukrana Guruji Maharaj. Thank you for sending Sabina Aunty. Aunty, thank you very, very much for this beautiful satsang. I think every now and then we need this reinforcement for our faith and for our journey to move on. So बहुत बहुत शुक्राना आपका. शुक्राना Guruji Maharaj का. Thank you. And you have a glass of water. Yeah, it's right there. Sangat ji, you can unmute yourself and take Agya. Shukrana everybody for joining in today. Jai Guruji Maharaj. Shukrana Guruji Maharaj. Thank you, Aunty. Beautiful satsang. Jai Guruji.